नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक बार और फिर लेकर आए हैं कारक भाग द्वितीय, जिसमें प्रश्न 91 से शुरू करेंगे। राजा ब्राह्मणाय गाम ददाती। वाक्य में ब्राह्मणाय शब्द की संज्ञा है तो संप्रदान। 92 प्रश्न, संप्रदान संज्ञा होती है जहाँ जिसे वस्तु दिया जाए किंतु वापस न लिया जाए, दान के क्रम में आती है। 93 नंबर प्रश्न है, माता बालकाय फलम ददाती। किस सूत्र से बालकाय की संप्रदान संज्ञा हुई है? यहाँ ए उत्तर आएगा, कर्मणा यम भी प्रेति से संप्रदानम। 94 नंबर प्रश्न है, रुचे अर्थानाम प्रियमणा माणे। यह सूत्र किस विभक्ति का है? चतुर्थी विभक्ति, सी उत्तर आएगा। 95 नंबर प्रश्न है, रुच धातु और इसी अर्थ की अन्य धातुओं के प्रयोग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति, बी उत्तर आएगा। 96 नंबर प्रश्न है, रुच्य अर्थानाम प्रियमाणे सूत्र का उदाहरण है? तो ये सभी उत्तर आएंगे, इसमें डी उत्तर आएगा। 97 नंबर प्रश्न, बालकाय मोदका रोचनते में बालकाय पद में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का विधान किया गया है? तो बी उत्तर आएगा, रुच्य अर्थानाम प्रियमाणे। 98 नंबर प्रश्न है, क्रुद्रुहे ईर्ष्यान सूर्य अर्थानाम यम प्रति कोप। इस सूत्र से कौन सी विभक्ति का विधान होता है? तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है, सी उत्तर आएगा 98 में। प्रश्न 99, क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष, असूय इन धातुओं के योग में कौन सी संज्ञा या विभक्ति होती है? तो संज्ञा यहाँ पर संप्रदान और चतुर्थी विभक्ति आएगी। 100 नंबर प्रश्न है, पिता पुत्राय क्रुध्यति। यहाँ पुत्राय में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो क्रुद्ध, द्रुहे ईर्ष्या सूर्यार्थनाम यम प्रति कोप। तो ए उत्तर आएगा। 101, क्रुद्ध, द्रुहे दृहेर्ष्या सूर्या अर्थनाम प्रति यम कोप इस सूत्र का उदाहरण है? तो ये सभी है, इसमें डी उत्तर आएगा। 102 में है, क्रुद्ध धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति, सी उत्तर आएगा। 103, स्प्रेहरिसिप्त सूत्र है संप्रदान कारक का। 104, पुष्पेभ्य स्प्रिहंती में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, सी उत्तर आएगा। 105 है, स्प्रीह धातु के योग में इप्सित में कौन सी विभक्ति होती है? ए उत्तर है, चतुर्थी विभक्ति। 6ठा प्रश्न है, पुष्पेभ्य स्प्रिहयति। यहाँ किस सूत्र में से चतुर्थी विभक्ति हुई है? बी उत्तर है, स्प्रे स्प्रिहेरिसिप्त रिप्सित। यहाँ 107 नंबर प्रश्न है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वेधा, अलम और वष्ट शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इनके योग में चतुर्थी विभक्ति आएगी। 108 नंबर प्रश्न है, प्रजाभ्य स्वस्ति में चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र है? तो यहाँ सी उत्तर आएगा, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वेधा। 109 है, स्वेधा के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति, बी उत्तर आएगा। 10वां है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाक्य में श्री गुरुवे है, चतुर्थी विभक्ति में। 111 है, स्वेधा के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति, बी उत्तर। 112 है, वसठ के योग में विभक्ति लगती है? सी चतुर्थी विभक्ति। 113वां है, नमः के योग में प्रयुक्त विभक्ति है? डी चतुर्थी विभक्ति। 114, अलम के योग में विभक्ति चतुर्थी विभक्ति, बी उत्तर आएगा। 115 है, अग्नेय स्वाहा के योग में अग्नेय में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है? तो यहाँ ए उत्तर आएगा, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वेधा। 116वां प्रश्न है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वेधा अलंकार अलम वष्ट योगा उच्च सूत्र का उदाहरण है? तो ये सभी उदाहरण है इसमें। 117वां प्रश्न है, ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र है पंचमी विभक्ति का? 18वां है, अपाय अर्थ में जो ध्रुव है उसे जिससे कोई वस्तु अलग हो रही है उसे कहते हैं अपादान कारक? ए उत्तर। 119, अपादान पंचमी से कौन सी विभक्ति का विधान होता है? पंचमी विभक्ति। 120, ध्रुवम अपाय अपादानम उपयुक्त में अपाय शब्द का अर्थ है विश्लेष, डी उत्तर है। 21वां है, ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र का उदाहरण है?
तो सभी वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, स धावतो अश्वात् पतति, बालक सोपानम नाथ पतति। यहाँ डी उत्तर है, सभी अलग हो रहे हैं। 122वां है वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। उदाहरण में वृक्षात् पद में किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है? तो ध्रुवम अपाय अपादानम से, सी उत्तर है। 123वां है जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानाम संख्यानम, इस वार्तिक से किस विभक्ति का विधान होता है? ये पंचमी विभक्ति, बी उत्तर आएगा। 124वां प्रश्न है जुगुप्सा घृणा निंदा विराम रुकना प्रमाद आलस्य, इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति, डी उत्तर है। 125वां प्रश्न है जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानाम का उदाहरण है? ये सभी है, इसमें डी उत्तर आएगा। 26वां है जुगुप्सा विराम प्रमाद, इन अर्थों वाली धातुओं के योग में कौन सी संज्ञा होती है? तो अपादान संज्ञा, सी उत्तर आएगा। 127वां है पंचमी विभक्ति करने वाला सूत्र नहीं है, तो यहाँ इसमें डी उत्तर है यतश्च निर्धारणम, ये नहीं है। 128वां प्रश्न है निम्नलिखित में से अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है? तो भीतर अर्थानाम भय हेतु, सी उत्तर आएगा। 129 भय डर अर्थ वाली और त्राण रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जाए कौन सी संज्ञा होती है? अपादान संज्ञा, डी उत्तर है। 130वां है त्राण अर्थ वाली या भय अर्थ वाली धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? सी उत्तर है पंचमी विभक्ति। 131 है भीतर अर्थानाम भय हेतु अर्थ सूत्र का उदाहरण है? तो सभी है ये। 132 है भीतरा अर्थानाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण नहीं है, तो सत्येन रक्षति, इसका उत्तर सूत्र नहीं है, डी है। 133वां है स चरोत विभेति, चौरात विभेति में चौरात पद में किस सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? अपादान पंचमी विभक्ति। 134 नियम पूर्वक जिससे विद्या पढ़ी जाए या कुछ सीखा जाए तो ऐसे व्याख्याता की संज्ञा होती है? अपादान संज्ञा, ए उत्तर। 135 आख्यातोपयोगे सूत्र का उदाहरण है? ये सभी है, इसमें डी उत्तर आएगा। 136 आख्यातोपयोगे सूत्र है अपादान संज्ञा का। 137 अन्य भिन्न इत्र रीते पूर्व प्राक प्रत्यक बहि आरभ्य प्रभृति आदि शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो पंचमी विभक्ति, ए उत्तर है। 138 अन्य आराधित अर्थे दिक् शब्दार्थ अच्युत उत्तरपदाना जाहियुक्ते, इस वार्तिक का उदाहरण है? तो इसमें ये सभी उत्तर है। अन्य कृष्णात, रीते कृष्णात और भिन्न कृष्णात, ये सभी इसमें आएंगे, डी उत्तर आएगा। 139 स्वामी भाव जन्य जनक भाव कार्य कारण भाव आदि कौन सी विभक्ति होती है? तो षष्ठी विभक्ति, बी उत्तर है। 40वां है षष्ठी शेषे सूत्र का उदाहरण? तो सभी उत्तर षष्ठी शेषे का हैं। राज्ञ पुरुष है गंगाया जलम, दशरथ पुत्र, दशरथस्य पुत्र, यहाँ षष्ठी विभक्ति में आएगा। 141वां प्रश्न है कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण कारकों में तथा प्रतिपादक अर्थ में विभक्तियों का विधान कर चुके हैं, इसके अतिरिक्त जो बच गया उसे व्याकरण में कहते हैं? तो इसको शेष उत्तर आएगा, ए। 42वां प्रश्न है षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र कौन सी विभक्ति होती है? तो षष्ठी विभक्ति। 143 है यदि किसी वस्तु की हेतुता कारणता प्रकट करनी हो तो हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो तो उस वस्तु के कारण तथा हेतु शब्द दोनों में से कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति। स्रोत षष्ठी हेतु प्रयोगे। नेक्स्ट प्रश्न है षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र का उदाहरण है? तो उपयुक्त सभी उदाहरण है इसमें। छात्र अध्ययनस्य हेतु प्रयोगे वसंती, स अन्नस्य हेतुवस्ति, सुमना गृहस्य हेतु यतते, तो इसमें सभी उत्तर आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हेतु प्रयोग रिक्त स्थान की पूर्ति करें? तो षष्ठी हेतु प्रयोग षष्ठी विभक्ति का होता है इसमें। नेक्स्ट वर्तमान अर्थ में होने वाले क्तः प्रत्यांत शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो षष्ठी विभक्ति आएगी। नेक्स्ट प्रश्न है तस्य च वर्तमान सूत्र का उदाहरण? तो सभी उत्तर है राज्ञाम
पूजित विद्वान सर्वेशाम आदृत गुरु राज्ञाम मत बुध पूजित वा, तो सभी उत्तर आएंगे इसमें। 148 कतस्य च वर्तमाने सूत्र किस विभक्ति से संबंधित है, तो षष्ठी विभक्ति सी उत्तर आएगा। नेक्स्ट, षष्ठी चान आदरे सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी और सप्तमी दोनों ए और बी दोनों आएगा, सी उत्तर है। नेक्स्ट, अनादर अर्थ प्रकट करने के कारण कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी और सप्तमी दोनों उत्तर है, ए और बी डी में आएगा। नेक्स्ट, षष्ठी च अनादरे सूत्र का उदाहरण है, तो यहाँ उपयुक्त सभी उदाहरण है। रुदति पुत्र पिता वनम गत खगानाम काका धूर्त रुदत पुत्रस्य पिता वनम गत, सभी उत्तर आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 152 रुदति पुत्र से प्रव्राजित, यह उदाहरण किस सूत्र से है, तो यहाँ संबंधित है, तो ए उत्तर आएगा षष्ठी च अनादरे। नेक्स्ट, जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित उदाहरण में षष्ठी विभक्ति है, तो इसमें सी उत्तर आएगा मातु स्मृति। 155 कृत्य के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होता है, कृत्य के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, डी उत्तर आएगा। नेक्स्ट, षष्ठी विभक्ति होती है तो संबंध मात्र की विवक्षा में, डी उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कर्म आदि नाम अपि संबंध मात्रा विविधक्षायाम का विभक्ति प्रभवती, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति होगी। 158 आधार की कौन सी संज्ञा होती है, तो अधिकरण संज्ञा। 159 नंबर है आधारो अधिकरणम, सूत्र किस विभक्ति से संबंध है, तो सप्तमी विभक्ति में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो कर्ता और कर्म का आधार होता है उसे कहते हैं अधिकरणम। नेक्स्ट, आधारो अधिकरणम का उदाहरण है, तो सभी उदाहरण दिए गए हैं। वयम गेहे वसाम वनेषु सिंहा वसंती और गंगाया निर्मलम जलम अस्ति, सभी उत्तर आएंगे इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है सप्तम्य अधिकरणे च सूत्र किस विभक्ति का विधान करता है, सप्तमी विभक्ति का। नेक्स्ट, कुशल और निपुण शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति आती है। नेक्स्ट प्रश्न है स शास्त्रे कुशल अस्ति, यह उदाहरण है सप्तमी विभक्ति का। नेक्स्ट, आधार के कितने भेद होते हैं, 3, भी उत्तर है। नेक्स्ट, आधार के भेद है तो इसमें सभी है अपश्लेषिक वैषयिक अभिव्यापक उपयुक्त सभी, तो सभी उत्तर डी उत्तर है इसका। नेक्स्ट है सुमेलित करें आधार और उदाहरण, तो इसमें अभिव्यापार पर्याप्तम घृतम। इसके बाद 168 जीवेशु मानवा श्रेष्ठा, वाक्य में जीवेशु पद में सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है यतश्च निर्धारणम, सी उत्तर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चर्मणी द्वीपिन हंति, उदाहरण है निमितात कर्मयोगे, ए उत्तर आएगा इसमें। 170 साधु साधु प्रयोगे च वार्तिक किससे संबंध है, सप्तमी विभक्ति भी उत्तर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साधु और असाधु शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति सी उत्तर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साधु साधु प्रयोगे च का उदाहरण है, तो इसमें सभी आएगा उपयुक्त सभी। कृष्ण मातृ साधु, कृष्ण मातुले असाधु, संत पापे असाधु, तो ये सभी उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है यतश्च निर्धारणम सूत्र किस विभक्ति से संबद्ध है, तो बी और सी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति, डी उत्तर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निर्धारण में समुदायवाचक शब्द से कौन सी विभक्ति होती है, तो बी और सी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति, डी उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि किन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों के समुदाय में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु को किसी विशेषता के आधार पर सबसे उत्कृष्ट या निकृष्ट बताया जाए तो वही कहलाता है निर्धारण कहलाता है, ए उत्तर आएगा। नेक्स्ट 176 नंबर प्रश्न है यतश्च निर्धारण सूत्र का उदाहरण नहीं है, तो इसमें डी उत्तर है पापात जुगुप्से सते, ये इसका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है षष्ठी सप्तमी दोनों विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र है, तो यतश्च निर्धारणम षष्ठी च अनादरे, उपयुक्त दोनों सही है, सी उत्तर आएगा। 178 नंबर प्रश्न है सर्वस्मिन शरीरे आत्मा अस्ति, इस वाक्य में अधिकरण है शरीर। नेक्स्ट,
यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र संबंधित है अधिकरण कारक का। नेक्स्ट प्रश्न है स्थाल्याम पचती, यहाँ थाली पद है, स्थाली पद है तो अधिकरण कारक है से संबंधित है। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न, और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।